ऑलराइट गाइज़, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक वेबसाइट। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक वेबसाइट बनाने वाले हैं और इसमें मैं ये इमेजेस इस्तेमाल करने वाला हूँ। एक 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 ये इमेज और ये इमेज लोगो के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो यहाँ पर एक ट्यूट 21.html की फाइल बनाते हैं और इसमें मैं बॉर्डर पैड लगा लूँगा। इसको मैंने लाइट थीम में रखा है अपने विजुअल स्टूडियो कोड को, इसलिए ये वाइट दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर वेबसाइट बनाने वाले हैं, तो इसका नाम मैं रखूँगा हैरी हैरीज जिम। इस वेबसाइट का नाम हम रखते हैं और सबसे पहले हम यह हेडर लगा लेते हैं। एक हेडर लगाकर एक डिव बनाते हैं और इसमें क्लास देते हैं हम मेन की, और इसके अंदर हम बनाएंगे एक यूएल लिखेंगे और यूएल के अंदर हम दे देंगे एल आई टैग के अंदर हम एंकर टैग लगाएंगे कुछ लिंक्स क्रिएट करने के लिए। मैं यहाँ पर हैज लिख रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी ये वेबसाइट पर जो ये एल है, इस पर क्लिक करने पर मैं कहीं दूसरी वेबसाइट पर जाऊँ, इसलिए मैं इसमें हैज लगा रहा हूँ। और यहाँ पर मैं होम लिख लेता हूँ, होम, और इसके कुछ और पार्ट्स, कुछ और एल यहाँ पर लिख लेता हूँ और होम लिखकर यहाँ पर लिखता हूँ मैं सर्विसेज और यहाँ पर लिखता हूँ अबाउट, ABOUT, अबाउट अस, और यहाँ पर लिखते हैं हम कॉन्टैक्ट अस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें होम, सर्विसेज, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस, 4 एल हमें यहाँ पर मिल गई हैं। तो हम इसको लाइव सर्वर में खोल लेते हैं। राइट क्लिक किया, ओपन विद लाइव सर्वर, तो हमारा यहाँ पर लाइव सर्वर खुल गया है और ये हमारा होम, सर्विसेज, अबाउट और कॉन्टैक्ट अस यहाँ पर आ गए हैं। चारों एल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे, तो स्टाइलिंग करने के लिए मैं यहाँ पर इसी पेज पर स्टाइल टैग लगाऊंगा और स्टाइल टैग लगाकर इसको कुछ स्टाइल दे देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसकी CSS को रीसेट करूँगा, CSS रीसेट करूँगा। CSS रीसेट करूँगा मतलब मैं यहाँ पर कमेंट लगाकर कुछ कमेंट्स यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ ताकि आपको ये कोड मिले और आप आसानी से इस वेबसाइट को अपने कंप्यूटर में खोल सकें, कंप्यूटर में इसमें अपना रेफरेंस देख सकें। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कमेंट लगा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर CSS रीसेट लिख दिया है और यहाँ पर मैं स्टार लगाकर इसकी कुछ CSS रीसेट कर दूँगा। जैसे कि इसकी मार्जिन मैं 0 रखना चाहता हूँ, तो मार्जिन यहाँ पर लिखकर मैं 0 कर देता हूँ और पैडिंग भी 0 कर देता हूँ। पैडिंग भी रीसेट करके इसकी पैडिंग भी 0 कर देता हूँ, 0 पिक्सल, और मार्जिन भी 0 पिक्सल। और इसी के साथ मैं इसकी फ़ॉन्ट फैमिली रखना चाहता हूँ वेबसाइट की कुछ, तो यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट फैमिली लिखूँगा। यहाँ पर मुझे कुछ फ़ॉन्ट फैमिली दिख गई है, मैं इसकी कुछ भी रख लेता हूँ, मोनोस्केप रख के देखता हूँ। अगर मैं इसको ब्राउज़र में देखूँ तो हमारा यहाँ पर होम सर्विसेज अच्छी लग रही है। मोनोस्केप भी अच्छी फ़ॉन्ट फैमिली है, तो हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम
इस हेडर को स्टाइल देंगे। तो अगर मैं यहाँ पर इस हेडर को कॉपी करूँ और स्टाइल टैग में डालूँ यहाँ पर, और इसको कुछ स्टाइल दे दूँ, जैसे कि बैकग्राउंड में मैं रखना चाहता हूँ URL मेरी जो यहाँ पर bg.jpg यहाँ पर है, इसको मैं इसमें डालना चाहता हूँ। तो मैं लिखूँगा bg.jpg। यहाँ पर मैंने लिखा इसको और कंट्रोल S से सेव किया। देखते हैं क्या होता है। तो मेरी इमेज तो आ गई है, लेकिन बहुत छोटी है, ये बहुत स्मॉल हाइट है इसकी। तो मैं इसकी हाइट इसमें बढ़ाना चाहता हूँ मैं। तो मैं इसकी हाइट बढ़ाता हूँ। आप इसको आसानी से देख सकें इसलिए मैंने इसको जूम कर दिया है। और यहाँ पर मैं हाइट कर लेता हूँ, सॉरी हेडर नहीं, हाइट करना है। तो इसकी हाइट मैं कर देता हूँ कुछ 100 BH। यहाँ पर मैं BH व्यू हाइट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको भी यही करना है अगर आप चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट कुछ अच्छी बने, अच्छी दिखे, इसलिए मैं यहाँ पर व्यू हाइट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। तो ये 100 PH मैंने यहाँ पर लगाया और हमारी वेबसाइट में इमेज आ गई है, आप जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें कुछ और स्टाइल देना चाहता हूँ, जैसे कि बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो मैं इसकी बैकग्राउंड साइज करना चाहता हूँ कवर। बैकग्राउंड साइज कवर कर दूँगा मैं, और इसका बैकग्राउंड पोजीशन कर दूँगा मैं बैकग्राउंड पोजीशन बाय नहीं, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर कर दूँगा। कंट्रोल S से सेव। और जैसे कि मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड साइज़ कवर किया है और बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर की है, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज पूरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। पूरी इमेज यहाँ पर आ चुकी है। और यहाँ पर कुछ छोटा-छोटा यहाँ पर होम सर्विसेज, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस हमारे एलआई यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इनमें भी कुछ स्टाइल डालूँगा। तो जैसा कि मैं बता रहा था, यूएल में अगर हम कुछ स्टाइल दे देते हैं, तो अगर मैं इसकी लिस्ट स्टाइल टाइप को अगर मैं यहाँ पर नन कर दूँ, तो हमारी जो बिंदु थे वो उसमें से चले जाएंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यूएल में लिस्ट स्टाइल टाइप नन दिया है, और मैं इसको फ्लोट कर दूंगा लेफ्ट में, सॉरी राइट में। तो फ्लोट राइट इसमें मैं कर दूंगा RIGST राइट, और कंट्रोल S से सेव। तो अब देखते हैं हमारी वेबसाइट में ये राइट में आ चुके हैं। तो अब मैं इसको सेंटर में लाना चाहता हूँ, तो मैं इसकी यूएल की LI को मैं साइज़ दूंगा, LI को मैं स्टाइल दूंगा। तो LI मैंने यहाँ पर लिखा और इसको स्टाइल दूंगा मैं। डिस्प्ले करना चाहते हैं इनलाइन ब्लॉक। अगर मैं ये करूं तो आप देख सकते हैं आपकी यहाँ पर हमारे एक लाइन में यहाँ पर हमारा चारों LI यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब हम यूएल की जो LI में जो एंकर टैग हमने दिया है, ये एंकर टैग आप देख सकते हैं यहाँ पर। एंकर टैग जो यहाँ पर हमने दिया है, इसकी हम स्टाइलिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ULLI उसका A, उसको हम स्टाइल देंगे। तो इसको हम स्टाइल देंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन कर दूंगा। इसका मैं सॉरी यहाँ पर स्किप लिंक आ गया है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा नन। और जल्दी से यहाँ पर मैं इसको कलर कर दूंगा, इसका वाइट कलर कर दूंगा वाइट। और इसमें से सेमीकोलन हट गया है, तो कलर इसका वाइट कर दिया मैंने। और
इसको हम पैडिंग दे देंगे। पैडिंग देंगे हम इसको कुछ 5 पिक्सल एंड 20 पिक्सल। इसको पैडिंग दे देंगे और इसी के साथ साथ हम इसको बॉर्डर दे देंगे। हम इसको 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, सॉलिड ब्लैक, Ctrl+S सेव करेंगे और अब देखेंगे तो हमारी वेबसाइट में यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये वाइट में थोड़े अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इनको हम ब्लैक कर लेंगे इस कलर को, या फिर हम आरजीबी की मदद से ले लेंगे, कोई अच्छा सा कलर ले लेंगे हम यहाँ पर। और मैंने जैसे कि आरजीबी का कलर ये ले लिया है, चूज़ कर लिया है, तो यहाँ पर हमारा होम सर्विसेज, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे आप इनको स्टाइल दे सकते हैं और इनको मैं कुछ थोड़ा दूर दूर भी करूँगा आगे। ऊपर कुछ चिपके हुए हैं ये, तो इनको मैं मार्जिन टॉप यहाँ पर दे दूंगा। यूएल को मार्जिन टॉप दे देता हूँ, मार्जिन मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप दे देता हूँ 25 पिक्सल। कंट्रोलर से सेव। हमारे जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे एल कुछ ऊपर से नीचे आ गए हैं और काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। इनमें होवर इफेक्ट लगाएंगे। होवर इफेक्ट लगाने पर हमें ये कुछ चेंजेस करते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि मैं इस पर ले जाऊंगा अपना कर्सर, तो हमें इनमें कुछ कलर्स डाल रहे हैं जिससे ये कुछ अच्छे दिखें और वेबसाइट कुछ खूबसूरत लगे। इसलिए मैं यहाँ पर लिखूँगा, इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ और इसके बाद लगा देता हूँ मैं होवर। होवर इफेक्ट यहाँ पर इसमें हम डाल देंगे, तो इसमें ये सब कुछ हटा दूंगा और इसमें डालूंगा मैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड COLOR। इसमें बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ मैं वाइट। वाइट अच्छा नहीं लगेगा, वाइट हमारी वेबसाइट पहले से ही वाइट है, तो इसको मैं वाइट करके मैं आरजीबी से कोई कलर ले लेता हूँ। आरजीबी की मदद से मैं कलर ले लूँगा, तो जैसा कि यहाँ पर आ गया है, तो मैं इसमें कुछ ये कलर ले लेता हूँ। आरजीबी की मदद से मैंने ये कलर ले लिया है, बैकग्राउंड कलर ले लिया है और इसका कलर हम दे दें कुछ कलर वाइट दे देते हैं। सेव करूँगा मैं। अब देखेंगे तो हमारा यहाँ पर कुछ अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो होवर हो रहा है इसको मैं स्मूथली होवर कर सकूँ, स्मूथली यहाँ पर ये हो जाए होवर, इसका कलर स्मूथली चेंज हो। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा अपने यूएल के एलआई के ए में ट्रांजिशन, ट्रांजिशन ट्रांजिशन कर दूंगा मैं इसका 0.6s, यानी 0.6 सेकेंड ईच, EASE, ईच यहाँ पर कर दूंगा मैं। कंट्रोल से सेव करूँगा, तो अब देखिएंगे आप ये कितनी स्मूथली यहाँ पर होवर हो रहा है और कितनी स्मूथली यहाँ पर कलर हमारा चेंज हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट है, ऐसे आप अपनी वेबसाइट में इफेक्ट बना सकते हैं। अब मैं इसमें इस वेबसाइट में लोगो लगाना चाहता हूँ, जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया था एक लोगो मैंने आपको दिखाया था, तो मैं यहाँ पर उसको लगाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपनी HTML की फाइल में मैं यहाँ पर लगाऊंगा एक डिव, हेडर के अंदर लगाता हूँ एक डिव लिखता हूँ और इसको क्लास देता हूँ मैं
लोगो की, सॉरी इसको मैं और नीचे लिखता हूँ, अपने डिव के अंदर ही लिखता हूँ इसको मैं। डिव के अंदर इसको लिखा डॉट लोगो, इसमें लिखा, और इसके अंदर मैं दूंगा एक IMG टैग का इस्तेमाल करके मैंने इसमें IMG लिखा है, मैंने जिम डॉट PNG के नाम से मैंने यहाँ पर लिखा है, तो जिम डॉट PNG मैं इसमें डाल दूंगा। यहाँ पर आ गई है, और अगर ये शो नहीं हो रही है तो यहाँ पर 404 हमें एरर यहाँ पर मिल जाए। तो अगर मैं इसको वेबसाइट में देखूँ तो हमारी वेबसाइट में यहाँ पर लोगो दिखाई दे रहा है, तो अच्छा लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन हमारे जो यहाँ पर हेडर था हमारा वो नीचे आ गया है, तो मैं इसमें कुछ स्टाइल दूंगा। यहाँ पर लिखूंगा मैं अपने स्टाइल टैग के अंदर डॉट लोगो, मैंने इसको लोगो का क्लास दिया है, हाँ जी हाँ दोस्तों, लोगो का क्लास दिया है। IMG लिखूंगा और IMG लिखकर मैं इसको स्टाइल दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको फ्लोट लेफ्ट कर देता हूँ, फ्लोट लेफ्ट कर देता हूँ। तो मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ कुछ, विड्थ कर देता हूँ 100 पिक्सल, और हाइट कर देता हूँ ऑटो। कंट्रोल सेव। अब देखते हैं, तो हमारा यहाँ पर लोगो दिख रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। शायद ये सही लाइन में आ गए हैं और ये भी परफेक्टली अपनी जगह पर बैठ गया है। तो ऐसे हम अपने लोगों का इमेज सेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको 150 पिक्सल कर दूं तो शायद ठीक रहेगा। 150 पिक्सल करके देखता हूं, तो हमारा थोड़ा बड़ा दिख रहा है लोगो, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, अच्छा दिख रहा है, दूर से दिखने में अच्छा लगेगा। तो अब मैं अपने जो मैंने डिप के अंदर जो मेन क्लास दी है, इसको मैं कुछ स्टाइल दूंगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ मेन, और स्टाइल टैग के अंदर मैंने मेन लिखा है, अपनी मेन क्लास को यहाँ पर डिफाइन किया है, और इसको मैं कुछ स्टाइल देना चाहता हूँ, तो मैं इसकी मैक्स विड्थ रखूँगा, मैक्स विड्थ रखूँगा कुछ 1200 पिक्सल, और इसको मैं मार्जिन दे दूँगा, मार्जिन ऑटो यहाँ पर दे देता हूँ, और कंट्रोल S से सेव करता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूँगा, अब आप देखेंगे कि हमारी वेबसाइट में यहाँ से लोगो खिसक कर यहाँ आ गया है, और हमारा जो हेडर था वो भी, जो हमारी LI थे वो थोड़े खिसक गए हैं अपनी साइड से। तो मुझे इसकी विड्थ को 100 पिक्सल ही करना पड़ेगा, 100 पिक्सल में ही ये अच्छा दिखेगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर हमारा लोगो है और ये हमारे LI यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ऐसे आप अपनी वेबसाइट में ये मैंने कुछ मैक्स बिट दी थी, तो इसकी वजह से ये दोनों तरफ से खिसक गए हैं, लोगो इस तरफ से खिसक गया है, और जो हमारे LI थे वो इस तरफ से खिसक गए हैं। होम की जो LI है उसको मैं क्लास दे दूंगा एक्टिव, क्लास एक्टिव दे दूंगा, और इसको मैं कॉपी करके इसको स्टाइल दूंगा, यहीं पर लिख लेता हूँ डॉट एक्टिव, और इसको हम स्टाइल दे देंगे। मैं एक्टिव क्लास को कुछ स्टाइल दे दूंगा, मैंने यहाँ पर एक्टिव लिखा, डॉट एक्टिव लिखा, और UL लिख लेता हूँ मैं, UL
LIA, और इसको हम कॉपी करेंगे और इसमें डाल देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं होम हमारा पहले से ही होवर में आ चुका है और यहाँ पर हमारे ये कुछ LI हैं, 3 LI हैं, वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो ऐसे आप अपनी वेबसाइट में इफ़ेक्ट डाल सकते हैं होवर का, स्मूथलेस होवर का, आप ऐसा इफ़ेक्ट यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्मूथिंग का यहाँ पर कुछ इफ़ेक्ट दिया है अपनी वेबसाइट में। अगर मैं अपने यूएल के एल आई के ए को अगर मैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कर दूँ तो शायद कुछ अच्छा दिखेगा। अगर इसको कंट्रोलर सेव करूँ और अब देखता हूँ तो अब हमारे कुछ जो होम अबाउट सर्विसेज थे, होम था वो तो हमारा पहले से ही कलरफुल है, और सर्विसेज अबाउट और कॉन्टेक्ट्स हमारे अलग अलग होवर करने पर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पर एक टाइटल लिखूँगा और उसके नीचे 2 बटन यहाँ पर डिफ़ाइन करूँगा, ताकि हमारी वेबसाइट में कोई आए और उन बटन पर क्लिक करके वो लॉगिन हो जाए या फिर साइन अप कर सके वो। तो हम यहाँ पर 2 बटन बनाएंगे और एक हेडिंग लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पर डिव के नीचे एक और डिव लिखता हूँ और उसको क्लास देता हूँ टाइटल, और इसके अंदर मैं H1 लिखता हूँ। H1 लिखकर मैं कुछ भी लोरेम लिख देता हूँ। लोरेम कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो मैं इसका टेक्स्ट कम करने के लिए यहाँ से इतना कट कर देता हूँ, ये ठीक रहेगा। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर जो मैंने टाइटल में जो लिखा है हैरीज जिम, हैरीज जिम, इसको मैं सॉरी इसको मैं कॉपी करता हूँ और अपने हेडिंग में H1 में इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। देखते हैं तो कैसा यहाँ पर हमारा दिख रहा है हैरीज जिम, हमारा ऊपर में दिख रहा है, हमें उसको बीच में चाहिए और उसके नीचे 2 बटन चाहिए, तो वहाँ पर बीच में वो अच्छा लगेगा। तो मैं इस टाइटल जो क्लास मैंने टाइटल दी है उसको मैं यहाँ पर स्टाइलिंग दूंगा। तो स्टाइलिंग देने के लिए मैं यहाँ पर मेन के नीचे ही इसको स्टाइलिंग देता हूँ, डॉट टाइटल यहाँ पर मैं लिखूँगा और इसको मैं पोजीशन कर दूंगा, इसकी मैं पोजीशन एब्सोल्यूट, और इसको टॉप से मैं 50% दे दूंगा और लेफ्ट से भी 50% यहाँ पर मैं दे दूंगा। और इसका ट्रांसफॉर्म कर दूंगा मैं, ट्रांसफॉर्म कर दूंगा मैं ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट के अंदर मैं रखूँगा -50%, कॉमा -50%। इसको हम सेव करेंगे। अब देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बीच में आ चुका है, लेकिन कलर की वजह से यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसका कलर कर दूंगा, कलर कर दूंगा मैं इसका वाइट, कलर वाइट करके देखते हैं। तो अभी दिख रहा है छोटा छोटा दिख रहा है, लेकिन मैं इसका कलर कुछ और दूसरा करना चाहूँगा। दिख रहा है शायद, आप देख सकते होगे मैंने इसको जूम किया है, आप इसको देख सकते हो। मैं
हैरी जिम यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारा टाइटल है। और इसको अब मैं रीसेट कर दूंगा अपने साइज़ को। हैरी जिम यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बीच में यहाँ पर आ गया है। मैं इसका कलर इसमें नहीं रखूँगा, इसको हटा देता हूँ मैं। और हम H1 की स्टाइलिंग करते हैं। डॉट टाइटल H1, डॉट टाइटल H1। और अब इसको कलर में रखता हूँ इसका वाइट। अब इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दूंगा। फॉन्ट साइज कर दूंगा मैं इसका 70 पिक्सल। अब देखते हैं तो हमारी वेबसाइट में यहाँ पर देखिए हैरी जिम यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसका कलर कुछ और चेंज करना, येलो करके देखता हूँ। येलो कलर शायद दिखे, हाँ थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, काम चलता है इतने में। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ अपना हेडर बनाया है, एक लोगो लगाया है और एक हेडिंग यहाँ पर लिखी हुई है। अब मैं इसमें कुछ बटन्स यहाँ पर डालना चाहता हूँ अपने इस हेडिंग के नीचे। कुछ दो बटन यहाँ पर डालना चाहता हूँ, एक साइन अप का, एक साइन इन का। तो लॉगिन लिख देंगे हम उसमें। तो एक लॉगिन का, एक साइन अप का बटन यहाँ पर हम डालना चाहते हैं। तो अब मैं इसमें एक और डिव यहाँ पर बनाता हूँ और उसको मैं क्लास दूंगा बटन की। एंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पर हमारा एक डिव बन कर आ जाएगा और उसकी क्लास डिफाइन होगी बटन से। तो यहाँ पर मैं अब एंकर टैग का इस्तेमाल करेंगे हम। एंकर टैग यहाँ पर लिखा मैंने, एंटर प्रेस किया, एचआरएफ आ गया। एचआरएफ में मैं कुछ हैज ही डाल दूंगा अभी फ़िलहाल। हैज का इस्तेमाल करूँगा और इसको मैं साइन अप यहाँ पर साइन अप लिखूँगा और इसको कॉपी करूँगा और इसमें लिख दूँगा लॉगिन। यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसको सेव किया। तो अब देखते हैं तो हमारे ब्राउज़र में यहाँ पर ये दो हमारे बटन यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन ये ऊपर हैं। मैं चाहता हूँ कि ये बीच में आए, तो मैं इनको कुछ स्टाइल दूंगा। इसको कुछ क्लास भी देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं ऑल्ट की दबाऊँ तो दोनों यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे मेरे। इसको भी मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास BTN यहाँ पर दी मैंने। और इसको मैं बैक कर देता हूँ, दोनों बराबर हो गए। अब हम इनको स्टाइल दे देंगे। तो अगर मैं अपने टाइटल H1 के नीचे ही इनको मैं क्लास देना चाहता हूँ, मैं अपनी जो मैंने बटन क्लास यहाँ पर दी थी मैंने दोनों बटन को, तो मैं उनमें कुछ स्टाइल डालना चाहता हूँ मैं। तो टाइटल को यहाँ पर कॉपी करूँगा मैं और अपने बटन के अंदर इसको पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल से सेव करूँगा। तो यहाँ पर हमारे दोनों बटन हैरी जिम के ऊपर, हमारे हेडिंग के ऊपर आ गए हैं कि ये नीचे शो हो और कुछ इनके जैसा होवर इन बटन के अंदर डला हो और हम आसानी से इनको देख सकें और यहाँ पर क्लिक कर सकें इनको देखकर। तो मैं इसमें कुछ और स्टाइल यहाँ पर देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसका टॉप यहाँ पर बढ़ाना चाहता हूँ। तो अगर मैं 65% अगर कर दूँ तो शायद ठीक रहेगा। हमारे नीचे आ गए हैं दोनों बटन। और अब जो हमारी एंकर टैग की क्लास है BTN डॉट को मैं बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड
वाइट दे देता हूँ, स्पेस दे के देना पड़ेगा। सॉलिड वाइट यहाँ पर मैं दे देता हूँ और इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग 10 पिक्सल 30 पिक्सल। और मैं इसको कलर दे दूंगा वाइट। कलर वाइट दे दूंगा और इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है, टेक्स्ट डेकोरेशन टेक्स्ट डेकोरेशन कर दूंगा नन। इसको सेव करूंगा। ब्राउज़र में देखते हैं तो हमारे यहाँ पर बटन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इनके जैसा होवर यहाँ पर हो, तो मैं इसमें भी कुछ होवर इफेक्ट डाल दूंगा। तो मैं यहाँ पर नीचे लिखूंगा .btn HOV होवर, यहाँ पर लिखा मैंने, और इसको मैं कुछ होवर इफेक्ट दूंगा। मैं जो पहले होवर इफेक्ट लगाया है वही का वही मैं इसमें कॉपी करके अपने BTN क्लास में इसमें डाल देता हूँ, तो हमारा वैसा ही होवर इफेक्ट इसमें आएगा। कंट्रोल एस सेव। अब देखते हैं तो हमारा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर होवर इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है। जो स्मूथनेस इसमें इन LI में जो आ रहा है वही स्मूथनेस हमें इसमें चाहिए, तो मैं इसमें कुछ इसमें ट्रांजिशन भी लगा दूंगा। ट्रांजिशन 0.6 SEAST। कंट्रोल एस। अब देखते हैं तो हमारा स्मूथनेस भी आ गई है होवर में। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कैसी लगी ये वेबसाइट, और अगर आपने एंजॉय किया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि लोगों को सीखने को मिले। और आगे हम CSS का कुछ और कोर्स भी यहाँ पर चालू रखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर आपको, तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये वेबसाइट डेवलपमेंट का जो कोर्स यहाँ पर चल रहा है इसको एक्सेस कर लीजिए। और ये जो कोड मैंने इसमें लिखा है अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, तो ये सब कुछ कोड आपको मेरी वेबसाइट में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में सोर्स कोड के सामने जो लिंक होगा आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सोर्स कोड मिल जाएगा, और आप इसको ले लीजिएगा। और यहाँ पर वेब डेवलपमेंट का फुल कोर्स चल रहा है, तो इसको एक्सेस कर लीजिएगा। मेरे डिस्क्रिप्शन से ही आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसको यहाँ से बुकमार्क कर लीजिए और सेव प्लेलिस्ट पर क्लिक करके सेव कर लीजिए, ताकि आपको पूरा वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स आपको मिल सके। और आगे हम CSS ट्यूटोरियल का भी ट्यूटोरियल यहाँ पर चालू करके रखेंगे। तो आगे कुछ और CSS के बारे में हम जानेंगे और फिर जावास्क्रिप्ट के बारे में सीखेंगे। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई क्वालिटी के साथ। जय हिंद, जय भारत।